Very good morning student. I am Professor Jasmine Faraz. Again welcome you on my channel. जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखे थे जो अनसॉल्व थे आपके फाइनल अकाउंट्स के। आज हम देखेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 6, 7, 8, 10 एंड 11। 9th वन बहुत इजी है, वो आप खुद कर सकते हो, इसलिए ये मैंने नहीं लिया है। उसके बदले मैंने 11th वाला कवर किया है। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि ये पोस्टिंग ऑलरेडी मैंने आपको सब सिखाई है, कहाँ पे क्या जाता है। तो मैं सिर्फ इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट है या जो नहीं एडजस्टमेंट है आपको, या आप मुझे ऐसे लग रहा है कि मे बी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बस वही एडजस्टमेंट एंड अकाउंटिंग आइटम्स मैंने इसमें कवर्ड किए हैं। सो सी हियर, क्वेश्चन नंबर 6 से अगर हम स्टार्ट करेंगे और अगर आप ट्रायल बैलेंस ठीक से पढ़ोगे तो ऑल यू नो कि कैपिटल ड्राइंग कहाँ लिखना है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, दिस रिटर्न्स, दैट मीन्स दिस इज अ व्हाट वी कैन से सेल्स रिटर्न एंड दिस इज अ परचेज रिटर्न। ये भी मैंने अच्छे से आपसे करवा के लिया है। नाउ दिस इज द न्यू कंसेप्ट फॉर यू, वेजेस। अब मैंने आपको कहा है कि वेजेस ऑफ कोर्स हमेशा ट्रेडिंग में जाता है, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे दिया है प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव। दैट मीन्स ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो ये वाला जो 1000 है ये आप ट्रेडिंग अकाउंट के कौन से साइड लिखोगे, डेबिट, क्योंकि हमें बात किसकी माननी है, ट्रायल बैलेंस की। तो दिस विल गो ट्रेडिंग अकाउंट, लेकिन ये अनप्रोडक्टिव है, दैट मीन्स दिस इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, सो दिस विल गो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज कि वेजेस है तो ये पूरा हम 1600 रुपए ट्रेडिंग अकाउंट में ही डालेंगे। सो नो, दे हैव गिवन हियर क्लियरली प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव। नेक्स्ट, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ट्रेड एक्सपेंसेस एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस। अब ध्यान से आपको सुनना है। सिर्फ अगर ट्रेड एक्सपेंसेस दिया होगा, देखो सिर्फ पूरे ट्रायल बैलेंस में सिर्फ ट्रेड एक्सपेंसेस दिया होगा तो हमें आंख बंद करके ये प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है। ओके, लेकिन यहाँ पे उन्होंने सन्ड्री एक्सपेंसेस भी दिया है। सन्ड्री एक्सपेंसेस या तो जनरल एक्सपेंसेस, जब ऐसे देते हैं, दो एक्सपेंसेस देते हैं, तो ट्रेड एक्सपेंसेस विल गो ट्रेडिंग अकाउंट and sundry expenses या general expenses will go profit and loss account। ये प्लीज आप अच्छे से ध्यान रखो, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो मैक्सिमम छूट जाती है पढ़ाते वक्त, तो ये आप कहीं तो लिख कर लो। ट्रेड एक्सपेंसेस एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस होगा, दो एक्सपेंसेस अगर एट अ टाइम ट्रायल बैलेंस में दिया होगा, मे बी सन्ड्री एक्सपेंसेस की जगह जनरल एक्सपेंसेस देंगे। सो दो एक्सपेंसेस अगर एट अ टाइम ट्रायल बैलेंस में दिया होगा तो हमें ये डिवाइड करना है। ट्रेड एक्सपेंसेस विल गो ट्रेडिंग अकाउंट एंड जनरल एक्सपेंसेस या सन्ड्री एक्सपेंसेस विल गो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं बहुत बार बच्चों को ऐसे एग्जांपल देती हूँ तो उनको याद रहता है कि एक अगर भाई होगा, जैसे सिर्फ ट्रेड एक्सपेंसेस है तो उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में ऑफिस में बिठाएंगे, लेकिन दो भाई है यहाँ पे, तो दो भाइयों का झगड़ा होगा अगर साथ में हम बिठाएंगे तो ये दोनों भाइयों को हमको अलग अलग बिठाना है। ओके, सो ये वाले भाई साहब को हम बिठाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में और ये वाले भाई साहब को हम बिठाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। मतलब एक को हम फैक्ट्री में बिठाएंगे और एक को हम ऑफिस में बिठाएंगे। ओके, अगर आपने प्रीवियसली वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आएगा ये फैक्ट्री क्या है, ये ऑफिस क्या है। ठीक है, सो प्लीज प्लीज डायरेक्टली ये वीडियो मत देखो वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। 11 के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 9 तक सब कुछ अवेलेबल है। ओके, तो समझ में आया तो यहाँ पे स्टार मार्क कीजिए चाहिए तो। सो दिस विल गो ट्रेडिंग अकाउंट एंड दिस विल गो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ पैकिंग एक्सपेंसेस, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। दिस इज आफ्टर प्रोडक्शन, सो दिस इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो कुछ कुछ आइटम्स है ना, उसको आप स्टार मार्क करके रखो तो एग्जाम जाने से पहले आप एक बार देख लोगे। नाउ बाकी तो सब पोस्टिंग इजी है। नाउ विल मूव टू द एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्लोजिंग स्टॉक दिया है, देन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। अब ये भी आपको पता है जब दो क्लोजिंग स्टॉक देते हैं तो विच एवर इज लेस तो हमें ये अमाउंट लेनी है। अच्छा, ये वाली मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद आप कंफ्यूज हो जाओगे तो ध्यान रखना है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड 125 फॉर अ पर्सनल ट्रैवलिंग। मतलब ये ड्राइंग है एक्चुअली, बट गलती से अकाउंटेंट ने क्या किया है, बिजनेस के खर्चे में ही इंक्लूड किया है। तो इंक्लूड है तो हमें एक्सक्लूड करना है, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस से माइनस कर दो। अब माइनस करने के बाद देखो बाहर आउटर कॉलम में आएगा 1000। नाउ अब ये ड्राइंग है तो ऑफ कोर्स हमें ड्राइंग कहाँ लिखनी है, देखो ऑलरेडी यहाँ पे कैपिटल ये वाला 50,000 पोस्टिंग किया है, प्लस ट्रायल बैलेंस में ड्राइंग दिया है तो 1 2
सॉरी 1750 और एक हमें ड्राइंग मिला है, एडिशनल ड्राइंग जिसे हम कहेंगे, तो ऑफ कोर्स वो भी माइनस करना है। गॉट इट, समझ में आया? ये तो ऑलरेडी उन्होंने ट्रायल बैलेंस में दिया है, देखो। तो हमने पोस्टिंग की ड्राइंग कैपिटल माइनस ड्राइंग, लेकिन यहाँ पे एडजस्टमेंट में भी उन्होंने और एक्स्ट्रा ड्राइंग दिया है, सो हम इसे कहेंगे एडिशनल ड्राइंग 125, और ये भी हम कैपिटल से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया है। नाउ विल सी द सेवेंथ वन। अब इसमें भी बाकी के जो अकाउंटिंग आइटम्स है वो इजी है। हाँ, बस यही थोड़ा सा इंश्योरेंस प्रीमियम नया दिया है 18,000। कोई बात नहीं, हमें डेट कैलकुलेशन सब आता है। सो टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम 18,000 भरा है, लेकिन उन्होंने कहाँ से भरा है, जनवरी टू दिसंबर। बट हमारा अकाउंटिंग ईयर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो ये एंडिंग डेट है, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, अप्रैल 18 टू मार्च 19। तो इन्होंने कहा भरा है, जनवरी से भरा है। तो जनवरी मतलब इसके बराबर बीच में ही आ रहा है, जनवरी 19। लेकिन भरा कब तक है, दिसंबर तक भरा है। मतलब ये मार्च के बाद भी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, लेकिन हमें उसका कोई लेना देना नहीं, हमें सिर्फ यही अकाउंटिंग ईयर का देखना है। तो ये अकाउंटिंग ईयर कितने में फॉल होता है, देखो जनवरी में हमने ली, तो जनवरी मंथ में हमने वो पॉलिसी यूज की, फेब्रुआरी एंड 31 मार्च। तो ये साल तो हमारा खर्चा इंश्योरेंस पे कितना हो गया, सिर्फ 3 मंथ्स के लिए हो गया। बट ये तो पूरा उन्होंने, देखो अगर जनवरी से दिसंबर अगर कैलकुलेट करोगे तो 12 मंथ्स है। इंश्योरेंस में ही बच्चे स्टक होते हैं, ट्वेल्थ में भी कंफ्यूज होते हैं, और सेम टू सेम ट्वेल्थ में भी यही एडजस्टमेंट है। तो प्लीज ध्यान दो, पूरा अगर जनवरी से दिसंबर अगर कैलकुलेट करोगे आप मंथ, तो 12 मंथ्स आएगा, बट हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ हमारे अकाउंटिंग ईयर का लेना देना है, जो कि इन्होंने इंश्योरेंस प्रीमियम भरा है जनवरी में। तो सिर्फ हम जनवरी, फेब्रुआरी एंड मार्च तक ही कैलकुलेट करेंगे, मार्च में क्योंकि हमारा अकाउंटिंग ईयर फिनिश होता है। सो 3 मंथ्स का ही हमें लेना है। ये है 18 मंथ्स का, तो पहले हम पर मंथ निकालते हैं। तो 18,000 ये पूरे 12 मंथ के लिए है। तो देखो कैलकुलेशन, 18,000 ये पूरे 12 मंथ्स का है। तो एक मंथ का अंदाज है 1,500 पर मंथ, ये है पर मंथ। हमें सिर्फ 3 महीने का लेना है, तो 1,500 इंटू 3, सो इट कम्स 4,500। तो एक्चुअल ये साल का इनकम, सॉरी इनकम नहीं, एक्सपेंसेस, ये साल का एक्सपेंसेस इंश्योरेंस पे हम कितना किया है, 4,500। तो आउटर कॉलम में 4,500 लिखो, बिकॉज मैं बार बार आपको कह रही हूँ आउटर कॉलम में हमें सिर्फ हमारे अकाउंटिंग ईयर्स के 12 मंथ्स का लेना है। तो ये सिर्फ 4,500 3 मंथ्स का। नाउ फिर जो बचा है उसे हम कहेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस। ओके, देखो माइनस करके 4,500 आया, तो 18,000 से 4,500 माइनस करेंगे तो 13,500। दैट मीन्स ये जो हमने एक्स्ट्रा भरा है वो नेक्स्ट ईयर के लिए है। सो नेक्स्ट ईयर है, अभी कोई लेना देना नहीं, सिर्फ अभी इसका ही हमें लेना देना है। तो ये 13,500 कहाँ पे जाएंगे, आप सोचो, आपने ऑलरेडी एक्स्ट्रा भरा है। सो नो टेंशन, एंड नो टेंशन मतलब कहाँ पे जाता है इसका सेकेंड इफेक्ट, ऑफ कोर्स असेट में। बट कौन सी अमाउंट जाएगी, जो हमने एक्स्ट्रा भरी है। ओके, तो 13,500 ये वाली। गॉट इट, आई होप आपको समझ में आ गया है। तो यहाँ पे भी स्टार मार्क करो, हूबहू एडजस्टमेंट ट्वेल्थ में भी आती है। ठीक है, अब और बाकी का तो सब आपको आएगा, ये सब ऑलरेडी मैंने सिखाया, आउटस्टैंडिंग अमाउंट ये, और नेक्स्ट नेक्स्ट में जो एक प्रॉब्लम आ रहा है उसमें मैंने आपको बताने वाली हूँ, सो डोंट वरी। हर एडजस्टमेंट मैं कवर करूंगी, और ऑलरेडी मैंने ऑल इन वन जो बनाया है वीडियो, उसमें तो मैंने कवर किया ही है। ओके, तो वो एक वीडियो आप देख लो तो समझ में आ जाएगा, और ये खुद आप सॉल्व करोगे। ओके, नाउ प्रॉब्लम नंबर 8 में हम देखेंगे। यहाँ पे उन्होंने दिया है एडजस्टमेंट सैलरी पेड फॉर 10 मंथ्स, एडवर्टाइजमेंट फॉर 2 इयर्स। ये ऑलरेडी मैंने अभी एडवर्टाइज 3 इयर्स सिखाया है। वन सेक। ओके, नाउ एडवर्टाइजमेंट 2 इयर्स, यहाँ पे कितना दिया है, 3,000। ऑलरेडी 2 इयर्स का पे किया है, बट मैंने आपको कहा है कि हमें तो सिर्फ एक साल का लेना है, ये है 2 साल का। तो एक साल का कैसे कन्वर्ट करोगे, ऑफ कोर्स 3,000 डिवाइडेड बाय 2, तो एक साल का आएगा 1,500। तो हम आउटर कॉलम में यहाँ पे लिखेंगे 1,500। तो ये जो 1,500 माइनस ये क्या है, इसे हम कहेंगे प्रीपेड एडवर्टीजमेंट।
ओके देखो कितना इजी है। एंड सेकेंड इफेक्ट ऑलरेडी पेड किया है, नो टेंशन, सो दैट विल गो असेट्स है। सेम अबाउट सैलरी, सैलरी कितने मंथ्स की पेड की है उन्होंने, 10 मंथ्स, तो उन्होंने बोला ये जो पे किया है ना 20,000 ओनली फॉर 10 मंथ्स, बट हमें तो भैया 12 मंथ्स का लेना है। तो पहले 1 मंथ का कैलकुलेट करो, कैसे आएगा, 20,000 डिवाइडेड बाय 10 मंथ्स, तो एक महीने के अंदाजे सैलरी कितनी है, 2,000। ओके तो हमें और कितने मंथ्स की पे करनी है, यहाँ पे तो सिर्फ 10 मंथ्स का ही बोला है, तो हमें 11 एंड 12 और 2 मंथ्स की पे करनी है। 1 मंथ की कितनी है, 2,000, तो 2 मंथ्स की कितनी होगी, 4,000। सो हम यहाँ 4,000 करेंगे, और ये आउटस्टैंडिंग है, पे करना है, सो आउटस्टैंडिंग 4,000, सो बाहर आएगा 24,000। सो ये लाइबिलिटी में जाएगा, बिकॉज पे करनी है हमें, तो टेंशन है, सो दैट विल गो लाइबिलिटी। सी वेरी सिंपल है, ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे लगा कि शायद आप स्टक हो जाओगे, तो देखो यहाँ पे कैलकुलेशन भी दिया है, बस वो ऐड कर दो, वेरी सिंपल। 2 मिनट वीडियो पॉज कर दो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी उन्होंने दिया है पहले हमेशा कन्वर्ट करो, पर मंथ कितना होता है। एक बार पर मंथ मिला तो अब कितने मंथ्स बाकी है हमारे, आउटस्टैंडिंग 2 मंथ्स, क्योंकि यहाँ पे तो 10 मंथ का पे किया है, हमें टोटल 12 मंथ्स का पे करना है, तो कितने मंथ्स बाकी है पेंडिंग, 2 मंथ्स, तो 2,000 इंटू 2 मंथ्स इज इक्वल टू 4,000, तो 4,000 अभी भी बाकी है, तो हमने ऐड कर दिया। सेम एडवर्टीजमेंट, ये उन्होंने बोला है 3,000 जो पे किए भैया 2 साल के लिए किए, बट हमें 2 साल का कोई लेना देना नहीं, हमें तो 1 साल का चाहिए, तो अब ये पहले 2 ईयर्स कंप्लीट करो डिवाइडेड, तो 1 साल का हम 1,500, तो हमें तो सिर्फ 1 साल का ही लेना है, तो बाहर आउटर कॉलम में हम 1 साल का मतलब 12 मंथ्स का ही लेंगे, तो बचा हुआ आपका ये है एसेट। ओके चलो नाउ विल सी 10th वन। 9th वन बहुत इजी है इसलिए मैंने वो स्किप किया है, 10th वन देखते हैं हम लोग। इसमें भी कुछ नहीं है, लोन फ्रॉम अभय है, तो ये लाइबिलिटी में लिखेंगे। देखो लास्ट वीडियो अगर आपने देखा होगा उसमें लोन टू अरुणा था, ठीक है, तो लोन टू अरुणा था इसलिए मैंने कहा था आपको कि वो असेट में जाएगा और डेबिट में दिया था, यहाँ पे उन्होंने क्रेडिट दिया है। और दूसरी बात, लोन फ्रॉम अभय मतलब सर पे टेंशन है, हमने अभय से लोन लिया है, सो लायबिलिटी। और ये इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम अभय ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, विच साइड, देखो ट्रायल बैलेंस का सुनो, ट्रायल बैलेंस क्या बोला है, कहाँ लिखना है, डेबिट में, तो हम ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर हमने लोन लिया है तो इंटरेस्ट तो पे करना है, हमारे लिए खर्चा है। ओके आई डोंट थिंक बाकी की कोई एडजस्टमेंट आपको जरूरत है एक्सप्लेनेशन। नाउ विल सी द लास्ट प्रॉब्लम 11th। अगेन इंश्योरेंस आया है, सी इंश्योरेंस, पेटेंट्स, बैंक लोन, ये ऑलरेडी मैंने बैंक लोन भी आपको सिखाया है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो कैसे लोन कैलकुलेट करते हैं। इंश्योरेंस का दिया है उन्होंने एडजस्टमेंट, देखो इंश्योरेंस इज पेड फॉर 1 ईयर एंडिंग जून, यहाँ पे देखो इंश्योरेंस में ही ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं, तो 30 जून तक पे किया है एंडिंग। और इंश्योरेंस याद रखना है हमेशा हम 1 साल का ही पे करते, कभी भी इंश्योरेंस 3 महीने का 4 महीने का नहीं होता है, मम्मी पापा को पूछो, तो 12 मंथ्स का ही है, लेकिन इसका एंड, इसका डेट एक्सटेंशन कब तक है, जून तक है, तो ये कहाँ रहेगा, मई 17 से लेके जून 18 तक। ओके तो ये पे किया है, लेकिन हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या है, 31 मार्च 2018, तो हम कहाँ तक कवर होंगे, आप कैलकुलेट करो कि हम कहाँ तक हो जाएंगे, हमारा मंथ यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है क्या इसके दरमियान। मार्च तो हमने कितना एक्स्ट्रा पे किया, देखो हमने मार्च हमारा ये एंडिंग है, मार्च 2018। ओके तो हम, लेकिन इन्होंने आगे तक पे किया, अप्रैल मई जून 3 महीना एक्स्ट्रा पे किया। ठीक है, इंश्योरेंस आप बार बार प्रैक्टिस करो। हमारा अकाउंटिंग ईयर मार्च तक है देखो, बट इन्होंने जून 18 तक किया है, इसका मतलब मार्च खत्म हो गया, फिर भी अप्रैल 18, मई 18 एंड जून 18, मतलब 3 महीना एक्स्ट्रा पे किया है, बट हमको लेना देना नहीं है 3 महीने का, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। तो पहले आप डिवाइड करो कितना इंश्योरेंस है, उस हिसाब से करो, देखो यहाँ पे कैलकुलेशन बताया मैंने, लेट मी क्लियर दिस ऑल थिंग्स। ओके देखो कैलकुलेशन, 8,000 जो इंश्योरेंस दिया है, देखो यहाँ पे दिया है ना 8,000, ये कब तक दिया है, जुलाई
से लेके जून तक। ओके, सो कैलकुलेट करो जुलाई से लेके जून तक हो रहा है क्या। मैंने गलती से जब मई कहा, मई नहीं है, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, कभी कभी कैलकुलेशन के वक्त हो जाता है। सो जुलाई से लेके नेक्स्ट जून तक हमें क्या होगा, 12 मंथ्स हो गए। कैलकुलेट करो, उंगलियों पे कैलकुलेट करो। सो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, then January, February, March, April, May and June। अब कैलकुलेट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो बराबर 12 मंथ्स हमारे कवर हो चुके हैं। ठीक है, सो ये हमने पे किया है, बट हमें तो सिर्फ हमारे ये अकाउंटिंग ईयर का चाहिए, ये पूरे 12 मंथ्स का है। बट हमें 3 मंथ्स कैसे आ गए, क्योंकि ऑफ कोर्स भैया हम तो मार्च में ही खत्म हो रहे थे हमारा अकाउंटिंग ईयर, लेकिन ये इन्होंने तो पे किया जून तक। ओके, देखो ये अगर अकाउंटिंग ईयर आप देखोगे, दोनों के बीच में हमारा मार्च में ही खत्म हो रहा है 18, लेकिन इन्होंने आगे भी पे किया, जैन का भी पे किया, फेब्रुआरी, सॉरी मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल, मई और पूरा जून, तो 3 मंथ्स उन्होंने पे किया है। तो 3 मंथ्स का कितना, इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, तो 2000, तो 2000 उन्होंने एक्स्ट्रा पे किया है, मतलब प्रीपेड, तो हम 2000 माइनस करेंगे, तो ये साल का सिर्फ 6000 आएगा, ऑलरेडी पेड किया है, सो इट विल गो असेट। ओके, नाउ नेक्स्ट विल सी इंटरेस्ट वगैरह सिखाया। ओके, अब ये देखते, वन ऑफ द डेटर्स हमें बिकम इंसॉल्वेंट एंड 10,000 नॉट रिसीव्ड या नॉट रिकवर्ड, तो याद करो द अमाउंट not recovered from the debtors। देखो, debtors amount not recovered from the debtors is called bad debts। तो इन्होंने अगर डायरेक्ट दिया होता बैड डेट्स इज 10,000, तो बहुत आसान होता हमारे लिए, बट उन्होंने थोड़ा सा ट्रिकी वर्ड यूज किया। अमित मतलब कस्टमर मतलब डेटर्स बिकम इंसॉल्वेंट। ठीक है, तो मीनिंग सेम है, बैड डेट्स है, बैड डेट्स ऑलवेज माइनस फ्रॉम डेटर्स, सो डेटर्स से माइनस करो। ओके, एंड ऑफ कोर्स हमें प्रॉफिट एंड लॉस में ऑलरेडी पुराना बैड डेट 7000 है, उसमें न्यू बैड डेट्स ऐड करना है। ओके, तो टोटल लॉस हमें होता है 17,000। भी देख लो एक बार, 5% आरडीडी, तो इस पे 5% आरडीडी निकालो 9000, एंड अगेन न्यू बैड डेट्स में न्यू आरडीडी ऐड कर दो, तो टोटल लॉस देखो कितना हो गया। ठीक है, मैंने आपको सीक्वेंस भी बताई है, हमेशा पहले बैड डेट्स माइनस करना है डेटर्स में से, उसके बाद आरडीडी माइनस करनी है, और उसके बाद अगर दिया होगा डिस्काउंट ऑन डेटर्स तो माइनस करनी। तो आपको ये सीक्वेंस याद रखनी है, ऑलवेज माइनस बैड डेट्स फर्स्ट, देन आरडीडी एंड देन डिस्काउंट ऑन डेटर्स। इसलिए पहले हमने बैड डेट्स माइनस किया, फिर वो माइनस करने के बाद जितना भी बचा उस पे हमने आरडीडी 5% कैलकुलेट की। कैलकुलेट करो, 1,80,000 पे 5%, इट कम्स 9,000। ठीक है, तो जैसे ये पुराना बैड डेट्स, उसमें और नया बैड डेट्स, उसमें और न्यू आरडीटी, तो टोटल फर्म को कितना लॉस हो गया, 26,000। ओके, सो सिंपल। नाउ इंटरेस्ट ऑलरेडी मैंने आपको सिखाया है, सो नो मोर एक्सप्लेनेशन। इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, 1 लाख पे कितना परसेंट, 8%, और कितने मंथ्स के लिए, अक्टूबर लिया है तो अक्टूबर से मार्च 6 मंथ, सो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट वी आर सपोज टू ऐड। सो इस तरीके से हमने ऐड किया। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। ये मैंने पूरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया क्योंकि बहुत सारा वक्त भी लगता है, ऑलरेडी आपको पोस्टिंग पता है, तो बार बार वही वही देख देख के फिर हम कंफ्यूज भी होते हैं। तो मैंने सिर्फ वही कवर किया है जो आपके लिए नया है, या मुझे ऐसे लगता है कि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। ओके, so thank you so much, have a nice day, bye bye।